इस तरीके की ज्वेलरी सबसे पहले मांगे जो आपको मिलेगी महारानी ज्वेलर्स के ऊपर। जड़ाव का सामान वो हम खाली वजन में देते हैं। की बुकिंग मेरी 12 महीने पहले 85,100 रुपये में हुई थी और आज भाव है 1.5 के समथिंग, 1.45 के समथिंग। 92.5% की चांदी में हर ज्वेलरी लेके आए। तो पाजेब आधी नकली, अच्छा 50% ही सही है, 50% को लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में कहाँ तक टच कर जाएगा ये सोना। देखती जगह खातिर हमारी कठियों ले ही है पाजेब हैं कि क्या काली हो रही। बेल आ गई, टेवटा आ गया, मंगलसूत्र आ गया, तो जिसमें बिल्कुल भी चांदी नहीं होगी वो बिल्कुल काली नहीं होगी, वो सफ़ेद ही रहेगी क्योंकि उसमें। तो नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी महारानी ज्वेलर्स के ऊपर मौजूद है जिसने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं और इस छोटे से सफ़र में ही बड़ी पहचान बना ली है। यह शोरूम ना सिर्फ अपने डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है बल्कि ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी खास पहचान बना चुका है। आज हम जानेंगे यहाँ की खासियत सीधे ओनर, स्टाफ और कस्टमर से। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई आपको भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद। और क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मैं मेरे 2 साल शोरूम की ओपनिंग के 2 साल पूरे होने पर बहुत अभिनंदन करता हूं। उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मेरे पर इतना भरोसा जताया और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आगे भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। और इस होने का काम विश्वास का है तो विश्वास ही रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं लोग बाहर भी, दुबई से अलग अलग जगह नौकरी करते हैं वो भी हैं, प्लस जो अपना सैनिक है, मैं एक सैनिक, रिटायर्ड सैनिक हूं और बहुत से सैनिकों ने मेरे को सपोर्ट किया है। वो झुंझुनू के चारों दिशाओं से आके सपोर्ट किया है, यानी कि या झुंझुनू से खेतरी, बुहाना कितनी दूर है वहाँ से भी लोग आके मेरे से ज्वेलरी लेके जाते हैं। उन सभी लोगों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आर्मी से हो, अचानक ज्वेलरी वाली लाइन के अंदर आए और आकर क्या कुछ अलग आपने किया? को सबसे पहले कि जो हम सामान दे रहे हैं सोने का, जड़ाव का सामान, वो हम खाली वजन में देते हैं। जैसे ये टेवटा है, हाँ। ये बिल्कुल खाली वजन में है। अब इसमें मैं जड़ाव करके दे दूंगा तो इसके वजन का कोई आइडिया नहीं रहता। मैं बोलूँगा कि जी इसमें इतना ग्राम कम है तो वो कस्टमर को मानना पड़ेगा। तो कस्टमर से मेरे को अपना जड़ाव का जितना, जड़ाव में आजकल सब कुछ आ गया, मेल आ गई, टेवटा आ गया, मंगलसूत्र आ गया, आपकी जो रानी हार आ गया, सब कुछ आ गया, सारी चीज़ें। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ। ये देखो, इस तरीके का आइटम बेड़ा जी की शॉप के ऊपर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे, फिर आपको ये दिखाएंगे कि इस तरीके की जो वो ज्वेलरी बनेगी। तो इससे आपको ये सीधा से ये फ़ायदा होगा कि देख सकते हैं आप इसके अंदर कोई भी जड़ाव वगैरह नहीं है। तो जो इसमें मोती वगैरह जो कुछ भी लगते हैं उनका वज़न और अलग ही होगा, वो सोने के अंदर काउंट नहीं होंगे उनको। और ये अलग से बताएंगे क्या कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं। उसके चार्जेस अलग लगेंगे और जड़ाव के चार्जेस अलग लगेंगे। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि उसको क्लियर कि मेरा वजन इतना है तो है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती है? हमेशा अवेलेबल रहती है और कस्टमर की डिमांड के साथ बना के दे देते हैं। जैसे ये किसी को पसंद आएगा, जड़ाव करा देंगे, आज देंगे, कल वापस जड़ाव होके आ जाएगा, उसको दे देंगे। दूसरा क्या था कि झुंझुनू में यहाँ जो चांदी है वो उसका प्योरिटी का पता नहीं था कितने % पे है। हमने 92.5% की चांदी में हर ज्वेलरी लेके आए। वो पिछले उसके लिए मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ और वो 1 साल से मेरा चालू किया, उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है क्योंकि वो ज्वेलरी वापस मेरे पास आ रही है तो वो अच्छी पोजीशन में आ रही है और लोगों को उसको रिटर्न का फ़ायदा ज़्यादा मिला। जैसे मैंने बेचा 70,000 रुपये में चांदी, आज 2.5 लाख में वो बंदा वापस रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो मैंने किया, आज मेरे शोरूम में ऑल टोटल ज्वेलरी 925 हॉल मार्किंग की ही है। 92 रखने के आप अवेयरनेस भी हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा हुआ है क्योंकि पता ही नहीं था कि ये चांदी कितने % की है। चांदी की तो यहाँ एक लोगों को भ्रांति हो रही कि चांदी काली हो, चांदी तो काली होगी, समझ रहे हो। वो देख रेख से, मॉइस्चराइज़र से, सब प्रकार की उसमें होती है। और जो जिसमें बिल्कुल भी चांदी नहीं होगी वो बिल्कुल काली नहीं होगी, वो सफ़ेद ही रहेगी क्योंकि उसमें चांदी है ही नहीं। तो इनका फ़ायदा भी उठाया लोगों ने कि यार ये 50% चांदी कर देते, 50% ये कर देते हैं तो पायल हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो लोग और कस्टमर को भी ऐसा लगा कि हमारी चांदी में तो कुछ मिलावट है ही नहीं क्योंकि तो वैसी पड़ी है। नहीं, ऐसी नहीं है, उसमें है, उसमें भी है, बिल्कुल है। तीसरा पॉइंट हमारा जो था, पहले यहाँ लैब की स्थापना किया।
जो गोल्ड और चांदी को टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई साधन नहीं था, हमें कोई पता नहीं था कि किस प्रकार का आइटम हमें ले रहे हैं जनता से, किस प्रकार का हम दे रहे हैं। लेब से हमें क्लियरिटी आ जाती है कि जो हमारे पास पुरानी चांदी आ रही है, पुराना सोना आ रहा है, कि वो किस टाइप का है, 70% में, 80 में है, 90 में है, कितने भी है, उससे प्योरिटी पता चल जाती है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम जो सामान दे रहे हैं कस्टमर को, उसकी प्योरिटी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल स्पेशल जो दे रहे हैं तो ये उनको चेक करा के दे रहे हैं, यानी कि ये है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे लेब से हमें फ़ायदा हुआ, कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ, लोगों का हमारे प्रति विश्वास और गहरा हुआ। ये चीज़ और बता जी। चौथी चीज़ क्या है कि जो भाव बुकिंग चलता है, तो पिछले क्या है, एक साल में ना 70,000 से सोना 1,70,000 पहुँच गया। भाव में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, उतार चढ़ाव आया। कई तो ज्वेलरी वाले बिल्कुल, बहुत लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं दे पाएंगे, या अपना पैसा ले लो, ब्याज ले लो, कुछ भी ले लो पीछा छुटाने के लिए। पर हमने ऐसा नहीं किया। थोड़ा बहुत हमारे को घाटा भी हुआ, पर हम जो बुकिंग किया था तो पैसा हमसे ठीक ठाक लिया था। यानी कि ये नहीं कि 50% में आपकी बुकिंग कर रहे हैं या 60% में कर रहे हैं। मैंने 70 से 75% में बुकिंग किया, तो मुझे कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, यानी कमाया भी नहीं तो लॉस भी नहीं हुआ। और हर कस्टमर को उसके मुताबिक सामान दिया। 71 में बुकिंग तो 71 में दिया, 80 में बुकिंग तो 80 में दिया, अगर लाख में बुकिंग तो लाख में दिया। तो वो हमारा क्या है, और भी ज़्यादा लोगों के प्रति विश्वास पैदा हुआ। अभी 1,46,600 का भाव चल रहा है, और आपने कम से कम कितने रुपए के अंदर बुकिंग किया अभी? तो 85,100 में बुकिंग था, एक साल पहले का था, और आज के भाव में उसका पूरा सामान तोल के दिया है। तो आपने और उनको दे दिया? बिल्कुल उनको दे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऑलरेडी 70 से 75% पेमेंट कर रखा था। तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको पूरा सामान उसका उनको फ़ायदा दिया जाए। फ़ायदे के लिए करता है बुकिंग, वो कस्टमर भी अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो फ़ायदे के लिए तो हमने उनको फ़ायदा देना पड़ेगा। हम अपने फ़ायदे के लिए अगर कस्टमर को मना करते हैं तो फिर मतलब विश्वास भी ख़त्म होता है और संकेत भी गलत जाता है। अभी जैसे कि शादियों का सीज़न कुछ समय बाद में आने वाला है, कुछ लोग सोच रहे हैं सोना या चांदी आज खरीद लूँ, कुछ सोच रहे हैं रुक के खरीदूंगा, भाव का उतार चढ़ाव चल रहा है। तो क्या ट्रेंड कहता है अभी के भी कब खरीदना चाहिए सोना या चांदी? अभी इंटरनेशनल में बहुत कुछ हरकतें हो रही हैं, उसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी को अच्छा पैसा दे के, यानी कि 80-90% अगर पेमेंट किसी को कर देते हो और आपकी बुकिंग वो ले लेता है, तो आपको कर देना चाहिए, आपको फ़ायदा दे देगा वो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 50-60% में आज भी बुकिंग करा के, या तो कोई लेता नहीं, और जो लेता है समझ लो वो देगा भी नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। एक रात में 10,000 रुपये सोना डाउन हो जाता है, एक रात में 10,000 रुपये सोना बढ़ जाता है, 100-200 रुपये का तो काम रहा नहीं। तो इसलिए क्या है, अच्छी बुकिंग दे के कराओ, अच्छी तरह उससे सारी चीज़ें लिखवाओ और प्रॉपर उससे कार्रवाई कराओ, और अपना साथ में रखो। जब लेके आओ तो बोलो भाई मैं तेरे से लिखाया था कि देना ही, बिल लिखवा के लो। भाई वो बोलता है वो तो ठीक है, तो बोलने से नहीं चलेगा, प्रॉपर उसके स्टैम्प, मतलब जो उसका पेड होता है ना, हाँ, उस पर लिखवा के उसकी मोहर लगा के लो। सोना और चांदी खरीदने का सही समय कौन सा आपके हिसाब से? सोना और चांदी खरीदने का सही समय वही है जिस दिन आपके पास पैसा है उसी दिन खरीद लो। हाँ, क्योंकि इनके भाव जो नीचे इनके भाव नीचे नहीं है। ये सोना हम जब खरीदते हैं हमेशा महंगा ही लगता है, इसको पीछे मुड़ के 6 महीने बाद में देखेंगे तो ये क्या, पीछे वाला हमें सस्ता लग जाएगा, आज का महंगा लगेगा। हाँ, मतलब अभी, और मेरे हिसाब से तो अभी शादियों के सीज़न वगैरह भी नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है। नहीं, अभी सीजन है, मई तक शादी है। अभी मई जून जुलाई तक शादी है, तो अभी खरीद लो। और नवंबर दिसंबर वाले में जो शादियाँ सबसे ज़्यादा हमारे नवंबर दिसंबर में शादियाँ होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका इस टाइम पर बुकिंग करने का। उस टाइम पे क्या लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में कहाँ तक टच कर जाएगा ये सोना? देखो, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। जब पीछे 1 लाख बढ़ सकता है एक साल में, तो आगे 50,000 रुपये बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है सर। मेकिंग वाला सिस्टम भी काफ़ी चल रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, वो क्या है? देखो, जो इसकी लागत के हिसाब से मेकिंग होती है, भाई सोना जैसे 1.5 लाख होगा तो 1.5 लाख की लागत के हिसाब से होगी, 1 लाख का भाव होगा तो 1 लाख के हिसाब से होगी। इसमें लागत प्लस अपनी मजदूरी प्लस अपना जो पैसा लगा रखा है उसका हिसाब किताब से तो करेगा तो ठीक है। और वो कोई कम देगा तो वो क्या करता है, अपना मार्जिन सेट करके रखता है हर चीज़ में। वो आपको आज पता नहीं चलेगा, उसका आने वाले टाइम में पता चलेगा। जब आप उसी ज्वेलरी को रिटर्न करोगे, दूसरे को दोगे या खुद को भी उसको दोगे, तब भी वो बोलेगा मैं तो अब ऐसे ही लूँगा, मैं जब आपको दिया था तो ऐसे ही दिया था। बहुत लोग हैं जो बिल भी नहीं रखते, 2 साल का बिल नहीं रखते, 20 साल का बिल किसके पास मिलेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है कि ज्वेलरी कोई सस्ती नहीं होती। ज्वेलरी में आप देखो, कॉरपोरेट का आप देखो भाव देखो,
वो उनकी मेकिंग 25 से 30% है। क्यों है? क्योंकि वहाँ लोगों को विश्वास है कि जो ज्वेलरी दे रहे हैं वही चीज़ वापस मिल, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम कम? वो उनको भी करना चाहिए नहीं, वो कर देंगे तो वहाँ लाइन इतनी लग जाएगी कि उनको सामान देना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या जो जिसका ग्राहक को कैसे लुभा के मेरे पास बुला लिया जाए और उसको कैसे उसके जाल में फंसाया जाए, वो यही है और उसमें कुछ नहीं है। इस तरीके की ज्वेलरी सबसे पहले मांगे जो आपको मिलेगी महारानी ज्वेलर्स के ऊपर। ये ज्वेलरी ही आप खरीदें, ये आपको दिखा देंगे कि ये इस तरीके का खाली चढ़ाव वाला आइटम आपको मिलेगा और बनने के बाद में किस तरीके का लगेगा वो भी इनके पास में वैरायटी वगैरह मिलेगी। क्या नाम आपको? सरिता कौन सा गाँव? कालेरा का पास। तो आज थे पाजेब वगैरह लेना आया महारानी ज्वेलर्स के ऊपर, तो क्या कुछ थाना है अलग बात लगी अठेगी? अलग बात यह लगी जो पहली छोटी चीज़ लेके गई मैं भाई, एक बार मारा के कोई दुकान को ऊपरों लेके गया पाजेब। अच्छा। तो वह खराब पाजेब दे दी। अभी जहीं पैर रखता ना तो वह काली हो जाती। अच्छा। काली हो रही और पग भी काला होता भी हूँ। हाँ, जब लुगाई कोई देखती जो क्या खातिर हमारी कठियों ले ये पाजेब हैं कि क्या काली हो रही, नकली के भाई, नकली तो कोनी ही तो चांदी की, पर काली होगी क्या होगी? पिसा तो चांदी का ही देख रहे हैं ना? पिसा चांदी का ही दे के गया। हाँ, चांदी कर की लेगा हमें तो सब। फिर मन में डाउट हो गया चांदी की है कोनी। फिर मैं महारानी ज्वेलर्स पर लेके आया। मो भैया चांदी चेंज करवा के ले से पाजेब नहीं ले से। ये बोले भैया हम तो पाजेब आधी नकली। अच्छा। 50% ही सही है, 50% कौन है। तो भैया अब कोई उपाय तो भी को हो कौन हो। 50% में मैं मारो धोखो खागा भी चीज़ में 50% को नुकसान होगा मारा। जब एक दुकान पर मैं लेना आया कोई थाने जानकारी भी दी गई कि भाई ये तरीका से चांदी न पहचानो। हाँ, ये बताया? ये बताया कि मोल मार को दें ये। अच्छा। चांदी का कमा सब मोल मार को है। यदि भी थे करवाना चाहो तो तारी आप पूरी की पूरी रेट ही में ही मिल जाएगा थान। अच्छा, जो भाव होगा। हाँ हाँ, 20 आप हुई हो तो ताकि मतलब कोई ये हाँ, वह 50% है, ये 92% बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, शुद्ध बता रहे हैं 92%। जानकारी को थान पहले पता होगी पहले इस चीज को कौन बेरो मानतो। मैं गहनों खरीदने आई ही शादी को, भाई को ब्याह है बी की शादी के लिए मैं यहाँ से गहना खरीदने के लिए आई। और गहना मेरे पहले से 12 महीने से पहले बुकिंग है। हाँ, और उस बुकिंग का मैं गहना लेने के लिए आई थी। बुकिंग मेरी 12 महीने पहले 85,100 रुपये में हुई थी और आज भाव है 1.5 के समथिंग, 1.45 के समथिंग। तो मुझे खुशी है कि मैं डबल भाव में मैं फ़ायदे में हूँ। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल विश्वास के साथ में जैसी मेरी बात हुई थी उसी के साथ में मेरा जितना सोना बुक था उतने में मुझे मेरी ज्वेलरी मुझे मिली। मेरे 100 ग्राम सोना बुक करवाया। हाँ, सोना की क्वांटिटी भी खूब है। हाँ, तो बीच का महीना ये भी खबर आ रही है कि भाई सोना देने के लिए मना कर रहे हैं। बिल्कुल सारी तो अब आप देखियो कि मार्केट में कितनी उथल पुथल मच रही कि दिन दिन में पर डे का 20-20, 25-25 हज़ार भाव ऊपर नीचे हो रहा। तो भी मैंने भी डर लाग्यो और मैं भी डरी एक बार लोगों की बातों में आके मैं भी आंस बात करी, लेकिन मैंने यही विश्वास मिलो कि मेरी बात ओड़ी है 85,100 में। तो आधी रात का कभी भी आओ आपको उसी भाव में आपके उसी बात की हुई के साथ में आपका गहना मिलेगा। जो भी आप लेके जाओगे वो आपको मिलेगा। तो बार गांव हमारा जयसिंहपुरा और रिको में रेजिडेंस। अच्छा। इनकी बेटी पोलैंड है, बेटे 2 कनाडा अमेरिका में। अच्छा। हम दोनों छुट्टियों में आई हुई हैं और यहाँ से बेटा पोता दुईती के लिए गिफ्ट लेके इंडिया की जाएंगे हम। अच्छा, इंडिया से लेकर जाओगे? इंडिया से दुबई। अच्छा। और वहाँ सोना और सब कुछ है लेकिन हम यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ। ये देश है, यहाँ की चीजें ले जाना पसंद है मुझे। अच्छा। तो वो कहते हैं दादी इंडिया से क्या लाई है। हाँ। के लिए अभी मेरे जाने का प्रोग्राम नहीं बना है। अच्छा, वो बाद में लेके जाओगा, लेकिन लेकर जाओगा अड्डे से ही महारानी ज्वेलर्स पे? यही से। अच्छा, इंडिया को ही लेकर जाओगे सोनो वगैरह? हाँ, इंडिया का ही पसंद है उन लोगों। आगे क्या खास बात लगी था ना महारानी ज्वेलर्स से ही लेकर जाओ? यहाँ की डिजाइन उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा। हाँ, इसलिए वहाँ इतना ज़्यादा गोल्ड के अपने लोगों ने कोई शोरूम खोल रखे हैं, बाकी इधर से ही लेके जाते हैं। बाकी इंडिया की डिजाइन जो है कि होट को नहीं अपना है ना, डिजाइन इंडिया की बहुत अच्छी। बलबीर जी ने अच्छी बातें बताई सोना खरीदते टाइम पे क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए और स्पेशली इन्होंने 2 साल के अंदर क्या कुछ चेंजेस किए वो आप देख सकते हैं इस ज्वेलरी के माध्यम से। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत।